साल 2025 पंजाब के कृषि क्षेत्र के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में राज्य सरकार ने खेती को न सिर्फ आर्थिक तौर पर मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल फार्मिंग को भी अपनी प्राथमिकता बनाया। गन्ने की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से लेकर फसल विविधीकरण, पराली जलाने में ऐतिहासिक कमी और पानी बचाने वाली तकनीकों को बढ़ावा देने तक पंजाब सरकार की नीतियों ने खेती की तस्वीर बदलने की ठोस शुरुआत कर दी है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। दो 2025 किसानों की खुशहाली का साल। पंजाब के खेतों में लाए गए अहम बदलाव। साल 2025 पंजाब के कृषि सेक्टर के लिए सिर्फ आंकड़ों का साल नहीं रहा, बल्कि नीतियों के जमीन पर उतरने का साल भी साबित हुआ। चाहे वो गन्ने की रिकॉर्ड कीमत हो, पराली जलाने में ऐतिहासिक गिरावट हो, पानी बचाने वाली तकनीकें हों या फिर फसल डाइवर्सिफिकेशन, इन सभी पहलों ने ये साफ कर दिया है कि पंजाब अब सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने यह संकेत दे दिया है, आने वाले सालों में खेती सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आधुनिकता, पर्यावरण संतुलन और किसान समृद्धि का प्रतीक बनेगी। पंजाब सरकार ने इस साल गन्ने के लिए देश में सबसे ज्यादा SAP यानी स्टेट एग्रीड प्राइस घोषित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। पंजाब में किसानों को गन्ने के प्रति क्विंटल 416 रुपए मिल रहे हैं। मान सरकार ने अक्टूबर में गन्ने के समर्थन मूल्य में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा गन्ने का समर्थन मूल्य पंजाब में है। भगवंत सिंह मान सरकार का संदेश साफ है कि किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान किया जाएगा और उन्हें देश में सबसे बेहतर कीमत दी जाएगी। पंजाब सरकार के इस फैसले से किसानों की आय में बढ़ोतरी होने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साल 2025 में पंजाब के किसानों को सबसे बड़ी सैलाबी संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन मान सरकार की पहल की वजह से पंजाब के किसान इस मुश्किल घड़ी को भी पीछे छोड़ने में कामयाब रहे। सरकार की ओर से सबसे तेज और सबसे ज्यादा मुआवजा दिया गया, साथ ही खेती करने के लिए हर लेवल पर सब्सिडी भी दी गई। पंजाब सरकार के फसल डाइवर्सिफिकेशन नीति के तहत कपास की खेती को भी बढ़ावा मिला है। साल 2025 में कपास का रकबा 20% बढ़कर 1.19 लाख हेक्टेयर हो गया। किसानों को PAU के जरिए रिकमेंड किए गए BT कपास बीज दिए जा रहे हैं। इन पर 33% सब्सिडी मिल रही है। अब तक 52,000 से ज्यादा किसान इस स्कीम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि किसानों का सरकार की नीतियों पर भरोसा बढ़ा है। बासमती चावल, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पंजाब की पहचान है, उसका रकबा भी बढ़ा है और बासमती की खेती भी किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। 2025 में बासमती का रकबा बढ़कर 6.90 लाख हेक्टेयर हो गया, जिससे न सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि एक्सपोर्ट के जरिए पंजाब की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही है। गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने धान की सीधी बुआई यानी DSR तकनीक को बढ़ावा दिया। इस तकनीक को अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ की आर्थिक मदद दी जा रही है। साथ ही धान पर निर्भरता कम करने के लिए पंजाब सरकार ने खरीफ मक्का की खेती का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया। बठिंडा, संगरूर, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला और पठानकोट जिलों में किसानों ने 11,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर धान की जगह मक्का उगाया। इसके लिए किसानों को 17,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता दी गई। साथ ही बीजों पर भी सब्सिडी दी गई। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने कहा कि राज्य सरकार की हर नीति का केंद्र किसान है और किसानों को मजबूत बनाने के साथ ही पर्यावरण की रक्षा करने पर भी बराबर से काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी साफ किया कि साल 2026 में पंजाब सरकार इनोवेशन और इको फ्रेंडली खेती पर और ज्यादा फोकस करेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती को सुरक्षित और फायदेमंद बनाया जा सके। खेती से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती पराली जलाना
पंजाब में लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, लेकिन साल 2025 में राज्य सरकार की लगातार कोशिशों का असर जमीन पर साफ दिखाई दिया। इस बार खरीफ सीजन में पराली जलाने की घटनाओं में 53% की कमी दर्ज की गई। जहां साल 2024 में पराली जलाने के 10,909 मामले सामने आए थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 5,114 रह गई। इस सफलता के पीछे मान सरकार की वो नीति है जिसके तहत किसानों को बड़े पैमाने पर फसल अवशेष प्रबंधन यानी CRM मशीनें सब्सिडी पर दी गई। सरकार अब तक 1,58,000 से ज्यादा CRM मशीनें किसानों को मुहैया करा चुकी है। सिर्फ इस साल ही 16,000 से ज्यादा अप्रूवल लेटर जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से किसान अब पराली जलाने के बजाय मशीनों के जरिए खेत साफ कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई है बल्कि मिट्टी की सेहत भी सुधर रही है। कुल मिलाकर साल 2025 पंजाब की खेती के लिए बदलाव का साल रहा। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में इनोवेशन और इको फ्रेंडली खेती पर और जोर दिया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।